हेलो साथियों, आप सभी कैसे हैं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो सुंजन स्टडी में आप लोग का वेलकम है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड 20 क्वेश्चन, जो कि भाग 2 है। तो आप लोग हमारे चैनल में इसी तरह बने रहें, चैनल को इसी तरह प्यार देते रहें। तो आइए हम अपने क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया। ए. भारत शासन अधिनियम 1935, बी. भारत शासन अधिनियम 1991, सी. भारत परिषद अधिनियम 1909, डी. भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 2, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम द्वारा किया गया था। ए. 1909, बी. 1919, सी. 1935, डी. इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1935। क्वेश्चन नंबर 3, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी। ए. 1935, बी. 1919, सी. 1904, डी. 1858। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1935। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था। ए. मार्ले मिंटो सुधार 1909, बी. भारत सरकार अधिनियम 1858, सी. भारतीय परिषद अधिनियम 1861, डी. मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत सरकार अधिनियम 1858। क्वेश्चन नंबर 5, 1922 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा। ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 6, 1924 ईस्वी में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। ए. M.N. राय, बी. महात्मा गांधी, सी. मोतीलाल नेहरू, डी. गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, मोतीलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 7, संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। ए. मोतीलाल नेहरू, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. M.N. राय, डी. महात्मा गांधी। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, M.N. राय। क्वेश्चन नंबर 8, संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया। ए. महात्मा गांधी, बी. मोतीलाल नेहरू, सी. M.N. राय, डी. जवाहरलाल नेहरू। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 9, कांग्रेस ने किस वर्ष किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को लेकर प्रस्ताव पारित किया था। ए. 1928 ईस्वी, बी. 1931 ईस्वी, सी. 1936 ईस्वी, डी. 1942 ईस्वी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 10, 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की। ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. सुभाष चंद्र बोस, डी. वल्लभ भाई पटेल। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्धोपरांत संविधान का निर्माण करेगी। ए. क्रिप्स योजना, बी. बेबल योजना, सी. कैबिनेट मिशन योजना, डी. माउंटबेटन योजना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रिप्स योजना। क्वेश्चन नंबर 12, संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई। ए. महात्मा गांधी, बी. जवाहरलाल नेहरू, सी. B.R. अम्बेडकर, डी. बाल गंगाधर तिलक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 13, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। ए. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, बी. कैबिनेट मिशन प्लान 1946, सी. भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, डी. भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज विधानमंडल का प्रस्ताव। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कैबिनेट मिशन प्लान 1946। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ए. साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी. क्रिप्स प्रस्ताव,
सी माउंटबेटन योजना, डी कैबिनेट मिशन योजना। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी कैबिनेट मिशन योजना। क्वेश्चन नंबर 15, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुए अधिवेशन में रखी गई? ए कानपुर, बी मुंबई, सी फैजपुर, डी लाहौर। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी फैजपुर। क्वेश्चन नंबर 16, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? ए 389, बी 409, सी 429, डी 505। तो इसका आंसर होगा ए 389। क्वेश्चन नंबर 17, प्रस्तावित मूल संविधान में कुल सदस्यों का विभाजन किस प्रकार होना सुनिश्चित हुआ था? ए ब्रिटिश प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, बी देशी रियासतों के 93 प्रतिनिधि, सी मुख्य कमिश्नरी क्षेत्र के 4 प्रतिनिधि, डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधि निर्वाचित होकर आए? ए 195, बी 208, सी 225, डी 235। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 208। क्वेश्चन नंबर 19, पुनर्गठन के फलस्वरूप वर्ष 1947 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई? ए 289, बी 299, सी 324, डी 333। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 299। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 100, बी 70, सी 85, डी 65। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 70। क्वेश्चन नंबर 21, पुनर्गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ए 208, बी 229, सी 249, डी 289। इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 229। क्वेश्चन नंबर 23, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? ए 8 लाख व्यक्ति, बी 10 लाख व्यक्ति, सी 12 लाख व्यक्ति, डी 15 लाख व्यक्ति। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 10 लाख व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 23, संविधान सभा के सदस्यों को निम्न में से किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? ए प्रांतों की विधानसभा, बी संघीय व्यवस्थापिका, सी उपर्युक्त दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए प्रांतों की विधानसभा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? ए बंगाल, बी चेन्नई, सी मुंबई, डी संयुक्त प्रांत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी संयुक्त प्रांत। तो आज हमने आपको 24 क्वेश्चन कंप्लीट कराए हैं। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो मैं अभी इंडियन पॉलिटी का ही क्वेश्चन लेकर आती रहूँगी। आप लोग हमारे वीडियो को देखें और अपने एग्ज़ाम ऑफ व्यू से इसे पढ़ें और याद करें, क्योंकि हम आपके एग्ज़ाम के लिए ये सभी क्वेश्चन लेकर आते हैं, ढूंढ कर लाते हैं, जिससे आपको एग्ज़ाम में ये सभी याद रहें और आप लोग बखूबी आंसर लिख सकें। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं।